ॐ श्री गणेशाय नमः। इष्टदेवी महिषासुरमर्दिनी नमः। देवाधिदेव महादेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। प्रभु परमेश्वर के दिव्य चरणों में, इष्ट पितृ देवताओं के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। और बड़ा सुंदर आप सभी का भाव, जो आप लोग बहुत सुंदर सनातन धर्म की रक्षा के लिए और जो आपके अपने इष्ट देवी देवताओं में विश्वास है, उस विश्वास से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसे मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। और आज चौथी वीडियो बनाने का समय मुझे गोधूली बेला संध्या काल में मिल गया है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय, जिसमें मैंने गणेश जी, महादेव और भगवती के विषय में बताया। और आज मेरा तो बड़ा सौभाग्य रहा कि श्रीधाम वृंदावन में दासानुदास को 9 महीने रहकर किंचित जितना मेरे को भगवत कृपा से ज्ञान प्राप्त है, मेरे इष्ट पितरों का आशीर्वाद है, श्रीधाम वृंदावन में रहकर अध्ययन करने का सौभाग्य मिला। और उन्हीं के आशीर्वाद से आज उत्तर काशी जिले को छोड़कर गढ़वाल के हर जिले में इस दासानुदास को कथाएं करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज भगवान नारायण के विषय में मैं बहुत सुंदर जानकारियाँ देने वाला हूँ और आप बड़े सुंदर भाव से सुनते रहिए, बहुत ही ज्ञान मिलेगा आपको। कहीं पर भी कोई भी प्रश्न हो किसी वीडियो संबंधित, तो आप अवश्य ही कमेंट में लिखें। मैं कोशिश करूंगा बताने की, और नहीं मुझे आ पाए तो मैं अपने गुरुजनों से, अध्ययन से, कहीं से भी आपको वो दूंगा। ये मेरा कार्य है और शास्त्र सम्मत प्रमाणित बात ही बताता हूँ। मैं वही बात बताऊंगा जो शास्त्रों में प्रमाणित है। मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं बोलता। और बहुत आप लोगों का प्रेम भी, भाव भी मिल रहा है, जिससे मुझे और अच्छा बताने का भाव भी जागता है। और आप लोगों के लिए नई नई बातें मैं बताऊं, ऐसा मेहनत भी करता हूं, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं है। मैं व्यस्त तब भी रहता हूं, पर फिर भी समय में निकाल लेता हूं कि भाई मुझे 15 या 20 मिनट निकालना ही चाहिए। सबसे पहले जो प्रश्न उठता है, कहीं लोगों को मैं सुनता हूँ, वो कहते हैं कि वसुदेव, जबकि भगवान का नाम वसुदेव नहीं है, वासुदेवम। वसुदेव के पुत्र होने के कारण भगवान का एक नाम वासुदेव पड़ा। बोले वासुदेव भगवान की जय। दूसरा प्रश्न, कभी भी हम माता बहनों को देखते हैं, वह जब कथा सुनने जाते हैं व्यास भगवान जी की दिव्य वाणी से, तो कहीं को तो ज्ञान है तो वो परिक्रमा लगाते हैं, और कहीं को ज्ञान नहीं है, वो आते हैं और बैठ जाते हैं। जबकि शास्त्रों में लिखा है, जब तक आप व्यास गद्दी की 4 परिक्रमा नहीं करेंगे, व्यास गद्दी में जाके ग्रंथ देवता को प्रणाम नहीं करेंगे, तब तक आपको कथा का फल नहीं मिलेगा। कहीं लोग बीच कथा से उठकर चले जाते हैं, जबकि नियम होना चाहिए कि कथा के बीच से उठकर घर ना आए, पूरी कथा सुने और व्यास गद्दी की 4 परिक्रमा लगाए।
कई लोग एक लगाते हैं, कई लगाते ही नहीं है। कारण क्या है कि 4 ही परिक्रमा प्रश्न उठा? क्योंकि जो गद्दी है वो भगवान विष्णु की गद्दी है। व्यासाय विष्णुरूपाय। अरे प्यारे, उस गद्दी में तो जो बैठे हैं वो साक्षात विष्णु ही रूप में हैं, क्योंकि हर व्यास जी उस गद्दी में बैठा हुआ एक बांसुरी है। अब उस बांसुरी में फूंक मारने की जो शक्ति, जो सामर्थ्य है, वो तो मेरा नंद का छोरा कन्हैया देता है। बस देखना दिलचस्प ये होता है किसकी बांसुरी कितनी साफ सुथरी और प्यारी सी है। जिसकी जितनी प्यारी होगी उतना प्यारा आनंद आता है कथा में। लेकिन कन्हैया बजाने जरूर आता है, इसीलिए व्यास गद्दी में जो बैठ गए वो हर किसी दृष्टि से पूजनीय ही है। आप उन पर कभी भी दोषारोपण ना करें, चाहे वो भजन ही करे, चाहे वो बाहर की बातें करे, चाहे वो वास्तुशास्त्र कहे, चाहे वो कुछ भी कहे। हाँ, ये है कि अलग अलग हैं सब दुनिया में, सबका अलग अलग भाव है। और जो दूसरी बात स्पष्ट निकलती है कि विष्णु की गद्दी है व्यास गद्दी, इसीलिए विष्णु स्वरूप होने के कारण 4 परिक्रमा करनी चाहिए। मैं हमेशा परिक्रमा के बारे में ज़्यादा बताता हूँ और परिक्रमा से ही मैं प्रश्न पूछता हूँ, ये मेरा नियम है। क्योंकि जब तक हम परिक्रमा नहीं करेंगे हमें पुण्य फल नहीं मिलेगा। मैं बहुत बार प्रश्न पूछ लेता हूँ कि किस भगवान की कितनी परिक्रमा करें, और मैं आज मेरा मन चल रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं अब जो आने वाली कथाएं हैं ये इस प्रकार की नित्य कर्म पूजा प्रकाश पुस्तक है, बहुत सुंदर पुस्तक है। मेरी माता ने बोला कि इस बार आप 41वीं कथा में प्रथम पुरस्कार में नित्य कर्म पूजा प्रकाश ही देना, क्योंकि मेरी माता बहनें हरिद्वार नहीं जा पाएंगी, उनको मिल नहीं पाएंगे। कोई भी बता दे मुझे, माता बहनें, युवा, कन्या, वृद्ध, जो सर्वाधिक प्रश्नों के उत्तर देगा। इस बार मैंने नियम बना रखा है कि मैं नित्य कर्म पूजा प्रकाश दूंगा, जिसमें बहुत ही ज्ञान की बातें हैं जो बहुत कार्य आने वाली हैं। और उसी में नित्य क्रम में लिखा हुआ है कि दुर्गा जी की एक परिक्रमा करें और सूर्या की करें 7, गणेश जी की करें 3, विष्णु की करें 4, और ध्यान से सुनना, महादेव की करें आधी परिक्रमा। एकः चंडिरवे सप्ता, तीसरः कार्य विनायके, हरिश्चत्रस्रः कर्तव्यः, शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा। अरे जब आप जाओगे ना और 4 परिक्रमा लगाओगे ना, तो व्यास जी जब देखेंगे और समझ जाएंगे इन्हें बहुत ज्ञान है। समझ जाते हैं ना, देखकर पता चलता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व बताता है वो कहाँ तक जाएगा महाराज। कई लोग मुझे बोलते हैं आप तो नेत्र बंद करके कथा करते हो। मैंने कहा मैं नेत्र बंद करके कथा तो जरूर करता हूँ, लेकिन एक ही दृष्टि में देख लेता हूँ कि कथा पांडाल में क्या चल रहा है। इसीलिए मैं जो अगर 4 परिक्रमा लगाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि कुछ है मसाला इनके अंदर, जो इनको काफ़ी ज्ञान है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि आप इस प्रकार से भी भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। कई लोगों को मैं देखता हूँ ठाकुर घर में रखते हैं, रखना भी चाहिए, और मैं नहीं रखता। मैं, आप जब देखेंगे, मैं हमेशा शालिग्राम भगवान का जो है पूजन करता हूँ। ये इस प्रकार से शालिग्राम जी जो आप देख सकते हैं, जो गंडकी नदी में मिलते हैं। क्योंकि ठाकुर को रखना तो आसान है पर उनका नित्य कर्म करना बहुत कठिन है। क्योंकि जैसे हम अपने पुत्र को रखते हैं या भाई से प्रेम करते हैं, एक रिश्ता उनसे बना दीजिए। आप जिस रूप में मानते हैं, जैसे कि हमारे मीराबाई ने उन्हें पति रूप में माना, और सुदामा जी ने उन्हें परमात्मा रूप में माना,
तो भगवान से आप जो रिश्ता जोड़ना चाहेंगे वो रिश्ता जुड़ जाएगा। और बहुत नियम हैं ठाकुर जी के लिए, तो उनको अपने साथ लेके जाओ जहाँ जाना है। अपने खाने से पहले उन्हें खिलाओ, उनको जगाओ, उनके लिए ठंडियों में गर्म वस्त्र लाओ, उनके लिए जो है सर्दियों में सब व्यवस्था करो, गर्मी में अच्छे कपड़े लेके आओ। मतलब भाव बड़ा सुंदर होना चाहिए। तो मेरे तो कोई नियम नहीं है। मेरा नियम ये नहीं है कि हम कभी कभी 6 बजे भी हवन करके सोते हैं प्रातःकाल, और कभी कभी हम 4 बजे उठ जाते हैं, और कभी कभी 10 दिन के लिए हम अन्य चीज़ों की तैयारी करते हैं तो समय नहीं दे पाते हैं। इसीलिए मैंने कहा ठाकुर जी राधे श्याम कहूँगा आपको, मैं तो शालिग्राम को पूजूंगा। शालिग्राम भगवान में तुलसी सबसे प्रिय है। एक जगह बहुत से पुष्प रखे हो, भगवान उसे पसंद नहीं करते, और तुलसी इतनी ही प्रिय है विष्णु को जितने प्रिय महादेव को बिल्वपत्री है। ध्यान से सुनना, महादेव को बिल्वपत्री और विष्णु को तुलसी बड़ी प्रिय है। और तुलसी में भी काली रंग की तुलसी हो जाए और एक सफ़ेद रंग की तुलसी आती है, अगर सफ़ेद रंग की तुलसी हो जाए तो उससे जो है भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभु कहते हैं बिना तुलसी के मैं कोई भोग ग्रहण नहीं करता, रविवार के दिन तुलसी ना तोड़े। इसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा प्रमाणित, जब मुझे मिलेगा कि रविवार के दिन क्यों नहीं तोड़ना चाहिए। कहीं लोग चावल लगाते हैं ना, बिल्कुल नहीं। भगवान विष्णु में कभी भूल कर भी चावल ना लगाए, क्योंकि चावल एकादशी के दिन अशुद्ध माना गया है। कहते हैं अशुद्धता का प्रतीक है चावल। लेकिन अन्य क्षेत्रों में हम देखते हैं, केरल तिरुवनंतपुरम साइड में, वहाँ चावल का ही भोग लगता है। भगवान ने कहा, कहीं कहीं ऐसी उक्तियाँ हैं कि भगवान तो सब ग्रहण करने वाले हैं, लेकिन कहीं शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान को चावल ना लगाएं बल्कि तिल लगाएं। तिल भी सफ़ेद बहुत प्रिय है, लेकिन सफ़ेद तिल अगर ना लगाए, मैं खुद काले तिल लगाता हूँ भगवान नारायण का जब मैं अभिषेक करता हूँ, क्योंकि भगवान के शरीर के पसीने से तिल की उत्पत्ति भी है। और तिल जो है काले इसलिए लगाने चाहिए क्योंकि काले तिल पितरों को प्रिय हैं, और पितरों को मोक्ष देने वाला कोई और नहीं, मेरा कृष्ण कन्हैया ही है। ध्यान से सुनना, भगवान नारायण में काले तिल लगा दीजिए। सफ़ेद तिल भी लगा सकते हैं, सफ़ेद भी परम प्रिय है नित्य कर्म के अनुसार, लेकिन काले तिल पितरों को प्रिय हैं, और पितर अगर प्रसन्न हैं तो सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। भूल कर भी एकादशी के दिन चावल का भात ना बनाकर खाएं, एक एक दाने में बड़े बड़े कीड़े खाने का फल मिलेगा, ऐसा अंगिस्त संहिता प्रमाण देती है। बैंगन जीवन में नहीं खाना चाहिए, कथा बहुत बड़ी है। सिर्फ इतना समझिए, बैंगन का दाना पेट में 21 दिनों तक रहता है, और 21 दिनों तक हम कोई भी सत्कर्म करते हैं तो उसका पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए एकादशी का दिन भात नहीं खाना चाहिए। आजकल किसी से पूछो क्या खा के आए हैं, कहते हैं महाराज दाल भात दाल चावल खा के आए हैं। मैं कहता हूँ महाराज चावल तो कच्चे होते हैं, कच्चे चावल खाने से पेट में दर्द होगा। आप ये कहिए कि चावल का भात बनाया है और भात दाल खा के आया हूँ, बात यहाँ है। बैंगन का बीज पेट में रहता है, इसीलिए कोई भी सत्कर्म हम 21 दिनों तक करते हैं तो उसका फल प्राप्त नहीं होता है। इस बात का भी ध्यान देंगे। ये मैं आपको विशेष बात बता रहा हूँ। भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है सोना, स्वर्ण दान महादानम। भाई पुष्पों में तो हमने कह दिया कि सबसे प्रिय पद्म का पुष्प है, सबसे प्रिय भगवान विष्णु को चमेली का पुष्प है, और भी भगवान विष्णु को जो है अगर हम देखें तो बड़े सुंदर सुंदर स्वर्ण जाति पुष्प है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप नित्य क्रम पुस्तक जरूर रखें, उसमें सब लिखा है, इतना मैं बता नहीं पाऊँगा। लेकिन मैंने कहा ना, चमेली, पद्म का पुष्प, और उससे भी अधिक प्रिय है तुलसी प्रियम। तुलसी क्यों प्रिय है?
वो आप लोगों को पता ही है कि जलंधर की कथा है शिव महापुराण में, उस प्रसंग में भी नहीं जाएंगे। पर मैं विशेष विशेष बात बता रहा हूँ आपको, बस इम्पोर्टेंट हिंट्स, बाकी तो विस्तार तो कथा में होता है। अच्छा, दूसरी बात, किसी ने बोला कि भगवान को सोना क्यों प्रिय है। भारतवर्ष का पद्मनाभ मंदिर जो केरल में है, वहाँ सभी मूर्तियाँ सोने की हैं और एक सोने की प्रतिमा की मूर्ति का क्रय लगभग 500 करोड़ रुपए है। लगाइए आप कितना सोना चढ़ता होगा पद्मनाभ केरल वाले मंदिर में। और भगवान को सोना इसीलिए प्रिय है, इसके दो कारण हैं। एक तो सोना होता है पीला, पीला में भी डार्क पीला, पीला है सोना लेकिन उसमें भी डार्क कलर है पीला का। भगवान को पीला रंग इसीलिए प्रिय है क्योंकि जब विवाह होता है तब पीली हल्दी लगाई जाती है बालिका को, बालक को, और जब मरण होकर 13वीं होती है तब भी तिलक लगाया जाता है। अपवित्र पवित्रो वा, इतना कोई नहीं बताएगा प्यारे कि अपवित्र और पवित्र, मरण में भी राम नाम का नाम लिया जाता है और जब किसी के घर में सत्कर्म होता है तब भी राम नाम का नाम लिया जाता है। भगवान कहना चाहते हैं जन्म से लेकर मरण तक आप मेरा ही नाम लेते रहो। पीला तिलक क्यों प्रिय है, इसकी कथा यही है कि अपवित्र अवस्था में, मरण में भी राम नाम और पवित्र अवस्था में भी मेरा नाम लो, इसीलिए पीला तिलक प्रिय है। कुछ संत कहते हैं जो पीला रंग है वो लक्ष्मी माँ को बड़ा प्रिय है और लक्ष्मी माँ को पीला रंग प्रिय होने के कारण अपनी धर्म पत्नी को पीला रंग प्रिय लगता है, इसीलिए भगवान विष्णु ने कह दिया मुझे सोना सबसे प्रिय है। कई माता बहनें आती हैं सोना पहन के आती हैं, हमने उनसे प्रश्न किया, हमने कहा सोना क्यों पहना है इतना, कहा मेरी पड़ोसी ने पहना है इसलिए मैंने पहना है। कारण नहीं पता, क्योंकि सोना लक्ष्मी को प्रिय है। भगवान को पीला रंग इसलिए प्रिय है, अशुभ और शुभ अवस्था में पीला रंग धारण किया जाता है, इसीलिए बात पता होनी चाहिए। और व्यास विष्णु का रूप है, तो व्यास विष्णु का रूप है इसलिए पितरी भागवत में उन्हें स्वर्ण दान दिया जाता है। अगर विष्णु को प्रसन्न करना है तो आप स्वर्ण का दान करें। किसी ने कहा महाराज हमारे पास खुद नहीं है, मैंने कहा जिसको देने वाला बनाया है और वो चाहता है कि विष्णु की कृपा मुझ पर बनी रहे, तो अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार, सिर्फ व्यास जी को ही ना दें, आपके घर में कोई पुरोहित आते हैं, अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार देवी पाठ जब होता है तो छोटी सी प्रतिमा देवी की दे दो, विष्णु का पाठ होता है छोटी सी प्रतिमा विष्णु भगवान की दे दो, अपनी शक्ति सामर्थ्य श्रद्धा के अनुसार। अब पितरी भागवत में जिसकी जो जो श्रद्धा है, अभी हमने पितरी भागवत करी, उसने कहा हम आपके लिए क्या बनाएं, मैंने कहा जो आपकी श्रद्धा है। कहीं पर ये नहीं लिखा है कि अंगूठी दो, कहीं पर ये नहीं लिखा है कि सोने की चैन दो, कहीं पर ये नहीं लिखा है कि ये चीज़ दो, वो यजमान अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार ही करता है, इस बात को भी ध्यान देंगे, उसका कारण मैंने आपको बता दिया है। और भगवान ने रात में जन्म क्यों लिया, प्रश्न उठा, क्योंकि जो चोर होते हैं वो रात में ही चोरी करते हैं, क्योंकि दिन के समय करेंगे तो पकड़े जाएंगे। भगवान ने लीला रखने के लिए। दूसरा कारण, सूर्या वंश में जब राम जी का जन्म हुआ दिन के समय, तो चंद्रमा ने शिकायत करी महाराज आप इतने सुंदर हो, आपको सूर्य जी देखते ही जा रहे हैं, सूर्य जब तक अस्त नहीं होंगे हम कहाँ से उदय होंगे, ये शिकायत करी जब राम जी से। तो राम जी ने कहा तुम चिंता मत करो, अभी तो हम दिन में आए हैं, चंद्र वंश में हम रात में आएंगे, होगा 12 बजे का ही समय। दिन में 12 बजे लिया था राम जी ने जन्म। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, क्या चौपाइयाँ हैं, आनंद आनंद आता कथाओं में। तो दूसरी बात वो कहते हैं कि रात में जन्म इसलिए लिया है क्योंकि रात चोरों को प्रिय है। ये चोर कैसे हैं, गोपियों का माखन चुराने वाले हैं,
गोपियों का दिल चुराने वाले हैं, भक्तों की तपस्या को मन ही मन में बसाकर उनका ध्यान चुराने वाले हैं। इसीलिए रात में जन्म लिया। कब लिया वो आपको सबको पता ही है। चंद्रवंश में इसीलिए जन्म लिया क्योंकि चंद्र ने शिकायत करी थी सूर्य से, प्रभु से, कि आपने सूर्यवंश में जन्म लिया, अब आप चंद्रवंश में भी जन्म लीजिए। तब प्रभु ने जो है चंद्रवंश में जन्म लिया है। ये बात भी आपकी स्पष्ट हो गई है। और भगवान विष्णु को जो सबसे प्रिय है वो है शांत रहने वाला व्यक्ति। शांतकारं भुजगशयनम्। मैं हमेशा कथाओं में कहता हूँ, जिसका क्रोधी स्वभाव का पति होता है उसकी पत्नी उसे पसंद नहीं करती, जिसका शांत स्वभाव का पति होता है उसका पड़ोसी भी पसंद करता है कि तूने ऐसा कौन सा सौभाग्य किया कि तेरे घर में ऐसा शांत पति है जो कुछ गुस्सा ही नहीं करता है। कई लोग कहते हैं व्यास जी हमारे पति से हमारी बनती नहीं है, कई पुरुष कहते हैं हमारी धर्मपत्नी से बनती नहीं है। तो मैं कहता हूँ इसका एक ही उपाय है, पत्नी अगर आग बन जाए तो पति को पानी बन जाना चाहिए, और पति अगर भयंकर क्रोध में है तो पत्नी को पानी बन जाना चाहिए, क्योंकि एक के शांत रहने में ही गृह क्लेश नहीं होगा। दोनों बोलेंगे तो ज्वालामुखी ही होगा। ऐसा नहीं कि 1 साल तक पति बोलता है पत्नी सुनती है, 2 साल तक पत्नी बोलती है पति सुनता है, और 5 साल बाद दोनों सुनते हैं, पड़ोसी रामलाल सुनता है। तो ऐसी स्थिति आजकल की हो रही है। तो यही है विशेष चर्चा कि भगवान विष्णु को चावल ना चढ़ाएं, भगवान विष्णु के एकादशी के दिन भात ना खाएं, बैंगन ना खाएं, 4 परिक्रमा लगाएं, सोने का दान करें, और शांत रहते हैं, इसीलिए शांत रहो। अरे भृगु जी ने छाती में लात मार दी मेरे कान्हा के, तब भी क्रोध नहीं आया। अगर कोई आप पर क्रोध करे तो शांत रहो, अरे मैं तो विष्णु का चेला हूँ, मुझे क्रोध नहीं। अरे पत्नी भी अपने सौभाग्य की तारीफ करे कि क्या पति मिला जिसे क्रोध नहीं आता है। तो क्रोध नहीं करना है, भगवान के जो सेवक हैं उनको तो प्रेम से बात करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, पर कोई भी आपका कमेंट हो, इसे कहते हैं बहुत कम समय में बहुत कुछ बता दिया। कमेंट में आप विष्णु संबंधित कोई भी प्रश्न कर सकते हैं कि आप हमें विष्णु के बारे में बताइए, वो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। और अब से कल राम जी की चर्चा होगी, पहले सभी देवी देवताओं की चर्चा होगी, फिर अन्य अन्य विषयों में चर्चा होगी। वास्तुशास्त्र के बारे में बताऊंगा मैं, बहुत ही ज्ञान की बात, किस घर में क्या क्या सामान रखें, कैसे पति पत्नी को शयन करना चाहिए, बेड में किस तरफ उनका मुख होना चाहिए, कमरे में ऐसा क्या लगाएं कि पति पत्नी के बीच अनबन ना हो। कुछ आध्यात्मिक भी हैं और कुछ जो है शास्त्र सम्मत बातें हैं। किस दिशा में सर रखें, आजकल लोगों का सर ऐसी जगह है जैसे जब मरण होता है ना किसी का, वैसा सर रहता है, किस दिशा की ओर सर ना रखें। बहुत है, बहुत कुछ है। तो क्या ऐसा उपाय करें, तंत्र साधना के भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो कुछ ऐसे उपाय मैं आपको बताऊंगा कि आप कहो कि वास्तव में कुछ अलग मिला है, लेकिन समय आएगा उस चीज़ को मैं बताऊंगा। भगवान विष्णु एक बहुत सुंदर चरित्र है, 16,108 पटरानी हैं, 1,77,188 पुत्र पुत्री हैं, 8 विवाह हुए हैं। द्वारिकाधीश गुजरात में है। पत्रिका पढ़ी जाती है 7 श्लोक में, तेरे नाम प्रभु हमने किया है जीवन अपना सारा प्रभु, प्रेम बहुत करती हूँ तुमसे। बड़ी सुंदर कथाएं हैं। तो ये प्रश्न आप इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं विष्णु संबंधित। और चमेली का पुष्प, पद्म का पुष्प, पीले पीले वस्त्र इसीलिए पहनते हैं माता बहनें कलश यात्रा के दिन, क्योंकि पीला का विषय मैंने बता दिया है। और तुलसी अधिकम प्रियम, तुलसी तो भाई रखनी ही चाहिए। देखो मेरे सामने तुलसी है, मैं तुलसी हमेशा भोग लगाता हूँ, रविवार के दिन ही लगाता मैं, तब कृपा होती है। तो इसीलिए आप मन से भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और मैं तो सेमवाल हूँ, सेम मुखेम डांडा नागराज के, ऐसा माना जाता है कि हम उनके पुजारी हैं। यद्यपि मेरा जन्म भोले बाबा की नगरी में हुआ है, केदारनाथ में, लेकिन होगा
कृपा भगवान विष्णु की भी, किसी की तो कृपा है जो आज भगवान की कृपा से जो कुछ मिलता है। तूने मेरे दाता मुझे बहुत कुछ दिया है कन्हैया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, बंसी वाले तेरा शुक्रिया, कन्हैया तूने तो बहुत कुछ दिया है। ऐसे बंसी वाले का कोई भी प्रश्न मन में हो तो आप पूछ सकते हैं, अपना प्रेम कमेंट से आप बता सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ 25 मिनट हो गए हैं और 25 मिनट तक ही मैं वीडियो बनाता हूँ। सभी को राधे राधे, जय श्री राम। कल राम जी के बारे में बताएंगे। कोई भी प्रश्न हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, इसीलिए यूट्यूब चैनल बनाया है कि आपके प्रश्न मुझ तक पहुंच पाए। अपना प्रेम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम।